डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका साइंस टीचर मसूद मुबशर। अच्छा जी, हमारा आज का जो SLO है 1.4 सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नया कुछ भी इसमें नहीं है, ये आप क्लास 8-7 में ऑलमोस्ट आपने पढ़ा होगा। नहीं भी याद तो फिर भी बहुत आसान है, जल्दी से हम इसको कवर कर लेंगे और उम्मीद है कि आज के दिन हमारा चैप्टर भी जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। A solution is such a mixture in which solute particles are completely homogenized in the solvent. Dissolution of sodium chloride or copper sulfate in water. Solution एक मिक्सचर का नाम है, मिक्सचर होता है बेसिकली। मिक्सचर के बारे में बात हो चुकी है पहले। सैल्यूट पार्टिकल होता है जो थोड़ी मिकदार में होता है, और कम्प्लीटली होमोजेनाइज्ड इन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट होता है यानी सोल्यूशन जब भी बनता है उसमें एक सैल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट थोड़ी मिकदार में होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा मिकदार में होता है। नॉर्मली पानी जो है, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी पानी के अंदर ज़्यादातर सॉल्यूशन तैयार होते हैं लिक्विड के अंदर। तो पानी सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट जो भी आप पार्टिकल उसमें डालना चाह रहे हैं। कम्प्लीटली होमोजेनाइज्ड इन सॉल्वेंट। होमोजेनाइज से मुराद ये है कि पानी के अंदर अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें तो टोटली मिक्स हो जाए, यानी पूरे गिलास है जो पानी का, उसमें कहीं से भी कोई भी एक कतरा पानी का लें तो उसमें प्रॉपरली नमक जो है वो सोडियम क्लोराइड मिक्स हुआ हो, या कॉपर सल्फेट इन वाटर। द सॉल्यूट पार्टिकल इन सच अ सोल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई। ये जो सोल्यूशन आपको नज़र आ रहा है, ये इसके अंदर वो कह रहा है कि जो इसके पार्टिकल होते हैं ना, जो भी इसमें मिक्स करेंगे, सोडियम क्लोराइड है, कॉपर है, चीनी है, नमक है, कुछ भी करना चाह रहे हैं, वो नेक्ड आई होते हैं। आम ज़ाहिरी आंख से आप उसको नहीं देख सकते। इफ़ सोल्यूशन इज़ फिल्टर्ड दीज पार्टिकल पास थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ़िल्टर पेपर हैविंग नो प्रेसिपिटेट। और जब इसको फ़िल्टर पेपर में से गुजारा जाता है, ये लेबॉर्ट्री के अंदर फ़िल्टर पेपर होते हैं, तो जो फ़िल्टर पेपर में के पोर्स होते हैं, सुराख हैं, उनमें से ये जो सॉल्यूट है उसके पार्टिकल गुजर जाते हैं और पीछे कुछ भी नहीं बचता। प्रेसिपिटेट से मुराद है पीछे कुछ भी नहीं बचता। सच अ सोल्यूशन इज़ कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन को ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे सोल्यूशन को ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन भी या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो व्हाट इज़ ट्रू सोल्यूशन, तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है। इफ़ ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपने डेफिनेशन लिखनी है। सोल्यूशन कह लें ए ट्रू सोल्यूशन। ए सस्पेंशन ऑन द अदर हैंड इज़ अ मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। सस्पेंशन बेसिकली ये होता है कि जिसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते। वी कैन एक्चुअली सी दिस पार्टिकल, हम उन पार्टिकल को देख भी सकते हैं। ये सस्पेंशन है, इसमें आपको पार्टिकल नज़र भी आ रहे हैं। इफ़ सस्पेंशन इज़ केप्ट फॉर द सम टाइम, अगर कुछ देर के लिए इसको रखा जाए, दीज पार्टिकल सेटल डाउन, वो पार्टिकल आहिस्ता आहिस्ता पर नीचे बैठ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर से दवाई लेकर आए तो वो दवाई जो है वो एंटीबायोटिक जो होती है जिसको मिक्स करते हैं बाद बच्चों के लिए, वो सस्पेंशन होती है। तो जब भी उसको देना होता है बच्चे को दवाई को ज़ोर से हिला के देना होता है, अदरवाइज़ उसके जो पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाते हैं। अगेन इफ दिस सस्पेंशन इज़ फिल्टर्ड, इस सस्पेंशन को फिल्टर किया गया, द पार्टिकल इट कैन नॉट पास थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्टर पेपर एंड कैन बी कलेक्टेड एज ए प्रेसिपिटेट। तो इस फिल्टर पेपर से इसके पार्टिकल नहीं गुजरेंगे और ये बाकी जो प्रेसिपिटेट की शक्ल में बच जाएंगे फिल्टर के ऊपर। ए मिक्सचर ऑफ चाक इन वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। चाक इन वाटर कह लें या रेत मिक्स कर दें अगर पानी के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर वो रहेगी, अगर थोड़ी देर पानी पड़ा रहेगा तो रेत जो है वो मिक्स हो जाएगी। ये सस्पेंशन है, ये सोल्यूशन है। अब आते हैं बिसाइड ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। अब सस्पेंशन और सोल्यूशन के अलावा देयर इज़ ए थर्ड फॉर्म ऑफ सोल्यूशन कॉल्ड कोलाइडल सोल्यूशन। एक थर्ड फॉर्म भी होती है जो कोलाइडल सोल्यूशन कहलाती है। इन दिस टाइप द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट होमोजेनाइज विद सॉल्वेंट। इसमें जो पार्टिकल होते हैं पूरी तरह होमोजेनाइज नहीं होते हैं सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के साथ। These particles are a little bit bigger than the solute particle present in the true solution. True solution में जो पार्टिकल होते हैं उनसे ये पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन थोड़े से बड़े हैं, but not big enough to be seen with the naked eye like the particle present in the suspension. ये जैसे सस्पेंशन में पार्टिकल नज़र आ रहे हैं उस तरह पार्टिकल नज़र नहीं आते, लेकिन यहाँ पे आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। तो जस्ट दिखाने के लिए किया है कि ये पार्टिकल उससे छोटे होते हैं लेकिन इनसे बड़े होते हैं, आम आँख से नज़र नहीं आते। इफ़ इट केप्ट फॉर सम टाइम द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन। अगर ये थोड़ी देर के लिए रख दिए जाए तो इसके जो पार्टिकल है वो नीचे नहीं बैठते। ऑन फिल्ट्रेशन दीज पार्टिकल पास थ्रू ए फिल्टर पेपर, और जब इसको फ़िल्टर पेपर से पास ऑन करेंगे तो ये पार्टिकल जो है फ़िल्टर पेपर में से गुजर जाएंगे। ऑफ ए ट्रू सोल्यूशन सच स्टार्च सोल्यूशन, इसमें स्टार्च सोल्यूशन होता है। वाइट ऑफ एन एग, अंडे की जो सफ़ेदी है, और द कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, इसको ये उसकी कॉमन एग्जांपल बनेगी। तो यहाँ पे आपने सीखा कि सोल्यूशन क्या होता है,
फिर ट्रू सोल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है और कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने हैं तो वो कैसे बनेंगे। टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ए बीकर, बीकर लेबॉर्ट्री के अंदर होता है, उसमें आप 100 ग्राम पानी जो है वो लेना है। एंड ऐड टू 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर, टेबल शुगर वो होती है जो हम घरों में रोज़मर्रा चीनी इस्तेमाल करते हैं, उसमें 5 ग्राम शुगर डालें। एंड स्टेयर इट, और इसको ऐसे ज़ोर से हिलाना है, तो शुगर विल डिजॉल्व इन वाटर, जो शुगर है उसमें पानी में हल हो जाएगी। देन ऐड अनदर 5 ग्राम ऑफ शुगर एंड स्टेयर, दोबारा 5 ग्राम शुगर डालें, फिर इसको हिलाएं, दिस विल आल्सो डिजॉल्व, वो भी हल हो जाएगी। द सोल्यूशन इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, इस सोल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। सोल्यूशन विच कैन डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड पार्टिकल, ऐसा सोल्यूशन जिसमें मज़ीद जो है वो सॉल्यूट के पार्टिकल ऐड हो सकते हों, वो हमारे पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। कंटिन्यू एडिंग शुगर इन अबव सोल्यूशन, ये जो अबव सोल्यूशन जिसमें 5-5 ग्राम हम डाल रहे हैं चीनी के, डालते जाएं, ठीक है। एज अ क्वांटिटी ऑफ शुगर इज इन वाटर इंक्रीज, जैसे जैसे उसमें शुगर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, इट्स डिसोल्यूशन विल बिकम मोर डिफिकल्ट, फिर ऐसा आहिस्ता देखेंगे कि चीनी जो है मिक्स होना मुश्किल होती जाएगी। यानी पहले तो आराम से मिक्स हो रही थी, फिर ज़ोर ज़ोर से हिलाएंगे तब जाके मिक्स होगी, और फिर एक वक्त आएगा कि चीनी मिक्स होना बंद हो जाएगी। स्टेज कम व्हेन नो मोर शुगर विल डिजॉल्व इन वाटर एट दिस टेम्परेचर, वो ख़ास टेम्परेचर के ऊपर वो चीनी जो है उसके अंदर फिर बिल्कुल मिक्स नहीं होगी, जो जितना मर्जी हिला लें। दिस सोल्यूशन इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस, ख़ास टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसी पानी को गर्म करेंगे, पानी को गर्म करने के बाद मज़ीद चीनी भी उसमें हल की जा सकती है। तो ये आपको पता चल गया इस पैराग्राफ में कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, इनकी डेफिनेशन भी आ सकती है, अदरवाइज इनका सवाल भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन, उनमें फ़र्क क्या है वो भी लिखने के लिए आ सकता है। A solution in which the maximum amount of solution has been dissolved in a particular amount of solvent at a particular temperature is called saturated solution। ये उसकी saturated solution की definition भी आ गई है, एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर एक ख़ास मकदार में सल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर हल होना जो है वो saturated solution कहलाता है। आगे चलते हैं। डिफरेंट सल्यूट हैव अ डिफरेंट सोलेबिलिटी इन ए पार्टिकुलर सॉल्वेंट, अब डिफरेंट जो सल्यूट है, सल्यूट से मकदार आपकी चाक है, चीनी है, शुगर है, इसकी बात हो रही है, ख़ास सॉल्वेंट के अंदर उनकी जो सोलेबिलिटी उनकी मुख्तलिफ है। फॉर एग्जांपल इफ़ द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ टेबल शुगर एंड सोडियम क्लोराइड आर प्रिपेयर्ड, अगर हम टेबल शुगर चीनी की और सोडियम क्लोराइड नमक की बात करें, इट इज़ फाउंड दैट द कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ 5.3 मोलर एट अ रूम टेम्परेचर वाइल दैट ऑफ शुगर सोल्यूशन इज़ 3.8 मोलर एट अ रूम टेम्परेचर। नहीं, रूम टेम्परेचर से मुराद होता है जो आम रोज़मर्रा रूम का टेम्परेचर है। सोडियम क्लोराइड की जो सोलेबिलिटी है सैचुरेटेड सोल्यूशन में 5.3 मोल, ठीक है। और हम अगर शुगर की बात करें, चीनी की बात करें, वो 3.8 मोलर एट अ रूम टेम्परेचर। इन अदर वर्ड द सोलेबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज़ फार ग्रेटर दैन द शुगर एट रूम टेम्परेचर। यानी आप वैसे भी जानते हैं कि नमक को हल करेंगे तो ज़्यादा आसान है, चीनी को हल करेंगे तो वो थोड़ी देर सी होगी नमक के मुकाबले में, तो सोलेबिलिटी जो है वो नमक की जो है वो ज़्यादा कहलाएगी रूम टेम्परेचर। अगेन रूम टेम्परेचर वही टेम्परेचर होता है जो आम नॉर्मल जो है कमरे का टेम्परेचर होता है, चाहे वो दिन को हो जाए चाहे वो रात को हो जाए। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द अट्रैक्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन विद वाटर आर फार स्ट्रॉन्गर दैन द अट्रैक्शन बिटवीन द शुगर मॉलिक्यूल विद वाटर। इसकी वजह ये होती है कि जो अट्रैक्शन होती है ना नमक की जो अट्रैक्शन है पानी के साथ आयंस की वो जल्दी हो जाती है, शुगर की जो अट्रैक्शन है जो वो देर से कम होती है। जैसे अट्रैक्शन की बात करें, जैसे किसी बच्चे को कहा जाए कि 2 काम आपने करने हैं, या आप पढ़ाई कर लें या मोबाइल पे गेम खेल लें, तो मोबाइल से पढ़ने वाला बच्चा भी बेशक है उसकी अट्रैक्शन मोबाइल से ज़्यादा है, पढ़ाई से थोड़ी सी अट्रैक्शन जो है वो कम है, ठीक है। अगर वीक स्टूडेंट है तो फिर तो बहुत ही कम होगी पढ़ाई से अट्रैक्शन और मोबाइल से ज़्यादा होगी। तो ये होता है जिस तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंपाउंड है ये भी जब आपस में मिलते हैं तो इनकी जो सोलेबिलिटी चेक की जाती है। कुछ कंपाउंड जल्दी एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, हल हो जाते हैं, कुछ जो है थोड़ी मकदार में होते हैं।
हाउ फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन कैन बी यूजफुल इन डेली लाइफ में, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो इसका क्या इस्तेमाल है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, सोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड टू आवर एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इनका अमल दखल है। द एयर वो ब्रीथ, जो हवा हम सांस लेते हैं। द लिक्विड एंड अदर फूड वी कंज्यूम, जो खाना पीना हम खाते हैं। द फ्लूइड इन आवर बॉडी, जो बॉडी में हमारी में फ्लूइड है। द सॉलिड लाइक स्टील वी यूज़ एंड आर ऑल सोल्यूशन, ये सारे सोल्यूशन है, स्टील वगैरह ये सारे सोल्यूशन ही है, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इनका होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सोल्यूशन से रिलेटेड ही है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स। सॉल्यूट्स बेसिकली अगेन पानी के अंदर जो है वो चाक, नमक, रेत जो भी मिक्स करते हैं, चीनी, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है उसका टेम्परेचर का क्या अमल दखल है, टेम्परेचर से मुराद हीट का क्या अमल दखल है, वो हम देखेंगे। The solubility of solute in the amount of the solubility of the solute is the amount of solute which can be dissolved in 100 ग्राम of solvent at a particular temperature। एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर 100 ग्राम जो पानी है लिक्विड ले लें, उसके अंदर जो है कौन सा जो सल्यूट है कितनी मकदार में हल होता है, ये बेसिकली सॉल्युबिलिटी कहलाती है। वो 100 ग्राम जो है वो पानी हो सकता है, लिक्विड कोई भी हो सकता है एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर। चेंज इन टेम्परेचर हैज़ अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। मुख्तलिफ जो कंपाउंड है जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उनका जो सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट है वो चेंज होता है। यूजुअली द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। नॉर्मली देखा जाए तो जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी सॉल्युबिलिटी में इजाफा होगा, बट इट कैन नॉट बी टेकन एज अ जनरल रूल। ये कोई जनरल, पर इसको कहते हैं कोई जनरल रूल नहीं है ये कि हर दफ़ा ऐसे ही हो। देयर आर लार्जर नंबर ऑफ कंपाउंड हु सॉल्युबिलिटी इन H2O इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनका H2O पानी में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी जैसी टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, जैसे कि पोटाशियम नाइट्रेट, ये उसका फार्मूला KNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एंड पोटाशियम क्लोराइड KCl एक्सेट्रा। यानी इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो उनमें इजाफा होगा जैसी टेम्परेचर बढ़ाएंगे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन H2O डज नॉट इंक्रीज अप्रिशिएबली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो नमक है जब इसको पानी में मिक्स करेंगे तो ये इस तरह टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से ये इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये इस तरह इंक्रीज़ नहीं करेगा, ख़ास टाइम पे जाके ये रुक जाएगा। ठीक है। उसके बाद है द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड लाइक लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 एंड कैल्शियम क्रोमेट CaCrO4 डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इसके साथ साथ जब टेम्परेचर का इजाफा करते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी, जिनका अभी नाम लिया गया है ये वाले, इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर आल्सो डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। ये आपके सामने लिखा हुआ है टेम्परेचर, ठीक है। ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड में 20-40 और ये आ गया है ग्राम ऑफ यानी 100 ग्राम। ठीक है। सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ KNO3 इन H2O, ये KNO3 की बताई गई है H2O में। ठीक है। ये KNO3 आपके पास है पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ये अनसैचुरेटेड है, फिर जैसे ये सैचुरेटेड है, फिर ये सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा जाके आगे, सुपर सैचुरेटेड बहुत ज़्यादा मिक्स हो गया। ये ऐसे कर्व के साथ बताइए कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। अब सॉल्युबिलिटी कर्व्स मुख्तलिफ दी गई हैं। ठीक है। ये आपके पास NaCl की है, देखें ये NaCl का टेम्परेचर बढ़ाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। ये जो है NaNO3, KNO3, HCl, ये HCl की देख सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो रही है। ठीक है। ये इसकी भी कम हो रही है। ठीक है। इसकी भी कम हो रही है। ये मुख्तलिफ टेम्परेचर के साथ टेबल दिया गया कि जो ऐसे ऊपर की तरफ जा रही हैं उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, जो नीचे की तरफ आ रही हैं उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, और सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी में मामूली सा इजाफा होता है। एक एक्टिविटी भी दी गई है, इसको भी देख लेते हैं। टेक 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड प्रिपेयर्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन आर शुगर एट अ रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर तैयार करें। हीट द बीकर ऑन अ स्पिरिट लैम्प, यानी स्पिरिट लैम्प के ऊपर इसको हीट अप करें। ऐड अ लिटिल मोर शुगर इन इट, स्टेयर इट, फिर इसको हलाएं, मजीद शुगर भी ऐड करें। विल द शुगर इज डिसॉल्व इन इट, क्या इसमें मजीद शुगर हल हो रही है। यू विल नोटिस दैट बाई हीटिंग द सोल्यूशन द क्वांटिटी ऑफ शुगर डिसॉल्व इन वाटर हैज़ इंक्रीज, द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर हैज़ इंक्रीज। यानी जब भी आप गर्म करेंगे तो शुगर की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा मिक्स होगा। Similarly, the solubility of copper sulfate and sodium nitrate also increase with the increase in temperature। इसके साथ साथ जो copper sulfate है, sodium nitrate है, इनकी solubility ये भी पानी में ज़्यादा मिक्स होते हैं in the temperature। However, the solubility of calcium hydroxide decrease with the increase in temperature। इसके साथ साथ calcium hydroxide है वो कम पानी में मिक्स होगा जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। उसके बाद how variation of
नीचे अब आपको नज़र आ रहा होगा। हाउ वेरिएशन ऑफ सोलेबिलिटी एट ए डिफरेंट टेम्परेचर कैन बी यूज़फुल फॉर अस। अब आपका ये काम है कि ये बताना है आपने कि जो सोलेबिलिटी है उसकी जो कम ज़्यादा ये वेरिएशन है, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह हमें जो है वो फ़ायदा दे सकती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए, interesting information, the increase in the solubility of solid in liquid with increase in temperature may be used to purify them, यानी purify them उनको purify करने के लिए इस्तेमाल होता है, साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। Pure solid commonly appear as a beautiful shaped crystal, जो common solids होते हैं मतलब जब वो purify होते हैं तो ज़्यादा वो खूबसूरत नज़र आते हैं क्रिस्टल शेप में। क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, अभी ये बुक में उस तरह नज़र नहीं आ रहा क्योंकि कलर्ड प्रिंट नहीं है, तो क्रिस्टल पोटेशियम नाइट्रेट नज़र आ रहे हैं। इस तरह जनरली सोलिबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का जो पानी में हल होना वो कम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज आल्सो मोर सोल्यूबल इन वाटर एट लो टेम्परेचर, जितने टेम्परेचर कम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ज़्यादा हल होगी। सोडा वाटर यानी बोतल जो आप बोतलें मुख्तलिफ पीते हैं, कोको कोला की या सोडा वाटर बोतल वगैरह पीते हैं, वो देखें आप जितना ज़्यादा उस बोतल को ठंडा यख किया जाएगा उतना ही बोतल जो है वो ज़्यादा मज़े की होगी। सोडा वाटर बोतल आर द स्टोर्ड इन अ रेफ्रिजरेटर, यानी रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जाता है टू कीप कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन वाटर, पानी में जितने ज़्यादा उसको ठंडा रखेंगे वो पानी के अंदर डिजॉल्व रहेगी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होगा 2 पॉइंट्स के साथ कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में सोलेबिलिटी का हमारे क्या इस्तेमाल है। तो इसी के साथ ही ये जो आपका चैप्टर है जी ये मुकम्मल हो गया। आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, की पॉइंट्स आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये मोटे मोटे पॉइंट्स है एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। बाकी अपने कमेंट्स में भी ज़रूर बताना कि केमिस्ट्री के लेक्चर आपको किस तरह लग रहे हैं, फिजिक्स के कैसे लग रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट के भी लेक्चर मैं अपलोड करता हूं, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।